जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, जिस शख्स ने जानवरों में से किसी को भी अजियत दी और अजियत के साथ कत्ल किया, अल्लाह ताला पर अपनी रहमत बंद कर देता है, इसको हराम। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम दक्कननामा को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सफा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैदराबाद। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। वजीर IT पुनाना लक्ष्मिया ने आंध्र प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी का किया ऐलान। हैदराबाद और विशाखापट्टनम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के क्याम से रोजगार के लाखों मौके पैदा होने की उम्मीद। ग्रेटर हैदराबाद के आसपास की पंचायतों में भी इलेक्शन कराने का हाई कोर्ट ने दिया हुक्म। शमशाबाद समेत दीगर पंचायतों में इलेक्शन न कराने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ दायर हुई थी अर्जदाश्त। और माह रमजान की शबीह बिगाड़ने की कोशिश पर उलमा और दानिश्वरों ने किया तशवीश का इजहार। माह सियाम के मकसद को उजागर करने पर दिया जोर। दक्कननामे की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की दीगर खबरों पर। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने यूपीए हुकूमत की तालीमी, इक्तिसादी और दीगर पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की थी। मोदी ने कांग्रेस पर सियासी मफाद की खातिर सेकुलरिज्म का बुर्का ओढ़ने का भी इल्जाम लगाया था। कांग्रेस ने आज नरेंद्र मोदी के बयान का जवाब आदादोशुमार के बुनियाद पर दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने कहा कि सेकुलरिज्म का बुर्का फिरकावारियत के नंगे नाज से बेहतर है। मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता का नंगापन सेकुलरिज्म के बुर्के से कहीं ज्यादा बेहतर है। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है और सांप्रदायिकता का नंगापन से कहीं बेहतर है, सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। तो आप पहले अपने जिस स्टेट को आप देख रहे हैं, जिसके मुख्यमंत्री आप हैं, उसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद में आप देश के ऊपर जाइए। पहले आप गुजरात को हर इस तरीके से नंबर 1 तो करिए, फिर आप बताएं कि देश के अंदर ऐसा होना चाहिए क्योंकि अब हमने अपने प्रदेश में अच्छा कर लिया। देश के अंदर किस तरीके से ओलंपिक मेडल आने चाहिए उसका आप ज्ञान सबको दे रहे हैं और आपका अपना स्टेट नेशनल गेम्स के अंदर 0 मेडल लेकर, 0 गोल्ड मेडल लेकर के आता है, बावजूद इसके कि गुजरात के लोग खेलों के प्रति बेहद रुचि रखते हैं और अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं। तो जब आपके अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स की पोस्ट वेकेंट है, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की पोस्ट वेकेंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका नेशनल एवरेज से कम है, मिड डे मील आपका कम है, तो इन सब चीजों के साथ में कम से कम आगे के लिए इस चीज का ध्यान रखें कि जब देश की जनता को आप कोई बात कहेंगे तो 2 चीजें जरूर आप आंकड़े में देखें कि आपके अपने 6 वर्ष उससे पूर्व। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा के मुताबिक सियासी लीडरों को सेकुलरिज्म और फिरकावारियत पर बहस करने के बजाय मुल्क में तेजी से बढ़ रही महंगाई पर बहस करने की जरूरत है। यशवंत सिन्हा ने वाज़ेह किया कि अखबार में शाये उनके आर्टिकल में सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि मुल्क के पूरे सियासतदानों को सही मौजू पर बहस करने का मशवरा दिया गया है। अगर उसमें कोई है तो पूरे पॉलिटिकल क्लास के लिए है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर हो गई है, देश इतने गंभीर संकट में फंस गया है, रुपए का रोज अवमूल्यन हो रहा है, आर्थिक विकास दर गिर गया है, जो फैक्ट्री उत्पादन होता है वो माइनस में चला गया है और हर प्रकार का घाटा बढ़ रहा है। एक ही चीज और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वो है मुद्रास्फीति।
कि ये जो डिबेट सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का है, ये बिल्कुल बेकार डिबेट है। इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। जो देश के मुद्दे हैं, जो रोटी के मुद्दे हैं, नमक के मुद्दे हैं, प्याज के मुद्दे हैं, उस पर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। और अब रुक करेंगे दक्कननामे का। साल 2012 से साल 2017 तक के लिए आंध्र प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पॉलिसी को रियासती वजीर आईटी पुनाला लक्ष्म्या ने आज जारी किया। हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कायम किया जाएगा। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया कि मरकज ने मुल्क में अपनी नौयत के पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के हैदराबाद में क़याम के लिए मंजूरी दे दी है। हैदराबाद की ईसीटी महेश्वरम में 2 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कायम किए जाएंगे। 580 करोड़ रुपए की लागत से 602 एकड़ आराजी पर कायम होने वाले एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से राज तौर पर 35,000 लोगों को मुलाजमत मिलेगी। इसके अलावा 2.1 लाख रोजगार के मजीद मौके पैदा होने की उम्मीद है। दूसरे यूनिट के क़याम से राज तौर से 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే 1000 ఎకరాల స్థలంలో 500 ఎకరాలు ఈసిటీ ప్రాంగణంలో ఫార్మర్లీ ఫ్యాబ్ సిటీ, 300 ఎకరాలు మహేశ్వరంలో, తర్వాత 200 ఎకరాలు విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయడానికి పూర్తి స్థాయి నివేదికలు అందజేశాం. ఆ నివేదికలు పరిశీలనట్టు పూర్తయినట్టు మాకు సమాచారం ఉంది. దేశంలో మొదటిసారిగా మనం డిపిఆర్లు ఇవ్వడం, ఆ డిపిఆర్ల పరిశీలన ముగిసిందని మాకు తెలియడం మాత్రమే నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ग्रेटर हैदराबाद के आसपास मौजूद पंचायतों में भी पंचायत इलेक्शन कराने का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। हैदराबाद शहर के आसपास मौजूद पंचायतों को ग्रेटर हैदराबाद में शामिल करने के मंसूबे के तहत यहां इलेक्शन नहीं कराया जा रहा था। शमशाबाद, सातमराई, कोतवालगुड़ा, कुतुबुल्लापुर मंडल के निजामपेट, बाजूपल्ली में भी पंचायत चुनाव कराने का अदालत आलिया ने हुक्म दिया है। इन पंचायतों में इलेक्शन नहीं कराने के खिलाफ अदालत में दायर एक अर्जदाश्त पर सुनवाई करते हुए यह हुक्म जारी किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब तक शहर में 150 कदीम और बोसीदा इमारतों को मुनदिम कर दिया है। जीएचएमसी के कमिश्नर एमटी कृष्ण बाबू का कहना है कि मजीद कदीम इमारतों को जल्द ही मुनहदिम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कृष्ण बाबू ने कहा कि कदीम इमारतों के इनेदाम के बाद सेलफोन टावर्स और होर्डिंग्स हटाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि सिकंदराबाद में सिटी लाइट होटल हादसे के बाद जीएचएमसी ने शहर की बोसीदा इमारतों की इनेदामी कार्रवाई का आगाज किया है। जगन गैर महसूब असासजात मामले के मुलजमीन जगन मोहन रेड्डी और विजय साई रेड्डी के अदालती तहवील में 29 जुलाई तक के लिए तोसी कर दी गई है। चंचल गुला जेल में कैद जगन मोहन रेड्डी, विजय साई रेड्डी और साबिक रियासती वजीर मोपी देवी वेंकट रमना के केसों की समाअत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जिसके बाद तीनों मुलजमीन के रिमांड 29 जुलाई तक कर दी गई। दूसरी जानब साबिक रियासती वज़रा धर्मेंद्र प्रसाद, सबिता इंदिरा रेड्डी और IAS अफसरान वेंकट रामी रेड्डी, बीपी आचार्य और मनमोहन सिंह के अलावा सनतकार अयोध्या रामी रेड्डी, पुनीत डालमिया और दीगर मुलजमीन के केसों की समाअत भी 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। उधर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से रियासती वजीर पंचायत को राहत मिली है। अदालत ने जाना रेड्डी के अमलाक की CBI जांच कराने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट ने नाकाफी सबूतों के साथ अर्जदाश्त दाखिल करके अदालत का वक्त ज़ाय करने की पादाश में दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। अदालत ने गैर वाज़ेह सबूतों के साथ दरख्वास्त दाखिल किए जाने पर नाराजगी का भी इजहार किया है। दक्कननामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का।
ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझे क्लास में हर कोई बेवकूफ कहता है। मैं रन लेने भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब सुए तग़ज़िया की अलामतें हो सकती हैं, लेकिन सुए तग़ज़िया से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ख्याल रखें। 1. हामिला ख़वातीन को अच्छा खाना मिलना चाहिए, हस्बे मामूल से 1/4 ज्यादा। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है, सच्चा होता है, इसे हरगिज़ न फेंकें। माँ का पहला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। 3. बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं। और 4. जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से माँ का दूध और खुराक दोनों की तरफ जरूर तवज्जो करें। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दक्कन नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। विजयवाड़ा में असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा ने सब कलेक्टर के दफ्तर पर धरना दिया। एहतजाजी असातिज़ा ने जियो नंबर 010 के तहत तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर असातिज़ा के मसाइल पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से चलाए जा रहे हॉस्टलों के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए तलबा और समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया। समाजी तंजीमों ने स्कूली तलबा के साथ सैफाबाद में महकमा सोशल वेलफेयर के दफ्तर पर धरना दिया। एहतजाजी तलबा ने हॉस्टलों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। तलबा ने हॉस्टलों में गैर मेयारी खाना फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। उधर शेड्यूल तबकात के हुकूक के लिए लड़ने वाली कमेटी ने कानून हक़ तालीम पर मुकम्मल अमल आवरी का मुतालबा किया। कमेटी ने आज हैदराबाद में टैंक बंड पर अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। कमेटी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब और पसमानदा तलबा को हक़ तालीम कानून के फ़वाइद से महरूम न किया जाए। हक़ तालीम कानून के तहत तलबा को तमाम तर सहूलतें मुहैया की जाएँ। कमेटी ने हक़ तालीम कानून पर अमलावरी के मामले में तसाहुली का मुजाहरा करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में ज़रूरी बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने की हुकूमत से कमेटी ने दरख्वास्त की। IIT खड़गपुर के तलबा की एक टीम ने कम लागत वाले वाटर प्यूरीफायर की इजाद की है। बैक्टीरिया और नुकसानदेह नमकियात और भारी और जहरीली धातें जैसे आर्सेनिक और आयरन वगैरह से पीने के पानी को पाक करने की सलाहियत रखने वाला वाटर प्यूरीफायर बनाने वाले तलबा में से कुछ का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर जयंत भट्टाचार्य 4 साल पहले सैलाब से मुतासिरा शुमाली मिदनापुर जिले का दौरा कर रहे थे।
उस वक्त गरीब आवाम को पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं था। प्रोफेसर भट्टाचार्य ने ऐसे आले की जरूरत महसूस की जो गरीब लोगों को कम से कम पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचा सके। तब उन्होंने खड़गपुर फिल्टर के नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बरसों की मेहनत के बाद हाल ही में खड़गपुर फिल्टर प्रोजेक्ट का वाटर फिल्टर काबिले इस्तेमाल बन गया है। खड़गपुर IIT के तलबा ने एक फिल्टर पास के एक स्कूल को बतौर अतिया पेश किया। स्कूली तलबा रोज ही इस फिल्टर के पानी से मुस्तफीद हो रहे हैं। फिल्टर के पानी से ही मिड डे मील भी पकाया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि फिल्टर चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। वाटर फिल्टर में छोटे छोटे पत्थर, रेत और चारकोल इस्तेमाल। इस फिल्टर में 3 मरहलों में पानी साफ होता है। पहले वाला जो है ग्रेवल में हम लोग जो करते हैं उसको जो उसमें जो बहता हुआ मटेरियल होता है, जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम कम कर देते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड कम होता है और छोटा मोटा जो ऊपर में बहता है वो सब कम हो जाता है। तो नेक्स्ट लेवल में वो सैंड फिल्टर के तरफ जाता है। सैंड फिल्टर में और भी उसका नॉन फिल्ट्रेशन तो होता ही है, उसमें सैंड में और डिपोजिशन भी होने लगता है। और ये एक एक प्रोसेस में जब ये बूंदें जो गिरते रहते हैं तो एक इंटरनली अलाइन वेइंग प्लेट्स है, उसमें टकरा के वो और भी छोटा बन जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल और भी बढ़ जाता है। और हम लोग ये भी देखे हैं कि वो पानी जब बहता है तो कुछ सेटलमेंट और टैंक का अंदर होता है जो पानी का साथ नहीं रहता है, बाहर हो जाता है। तो इसके चलते भी पानी का क्वालिटी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर लेता है। तो तीन तो सामान है। ऊपर में है डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट, नीचे है वो आपका सैंड ग्रेवल फिल्टर कॉलम, उसके बाद आपका वो वेन प्लेट्स है जहाँ वो पानी टकराता है। तो उसके बाद है आपका सैंड फिल्ट्रेशन मीडियम है, उसका बाद भी एक वेन फिल्ट्रेशन है जहाँ हम लोग ऑक्सीजन और भी ऐड करते हैं। एंड देन फाइनली वो जाके जाता है चारकोल फिल्टर में। हम लोग जो करते हैं पानी का जो बूंद है उसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ के उसको जितना हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन उसका सरफेस एरिया में डिजॉल्व होता है। इसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई इन वाटर जो है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन ज़्यादा होने से वो इसमें जो डिजॉल्व मटेरियल होता है वो कम होने लगता है। और उसके बाद भी और अगर ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो जितने पैथोजेंस होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं वो भी कम होने लगता है और वो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है फाइनल एंड तक। तो जो है आपको ऐसा पानी मिल रहा है जिसमें आपको पैथोजन बिल्कुल ही नहीं है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े दीगर तलबा भी अपनी ईजाद की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। ETV न्यूज़ मिदनापुर। हैदराबाद के मारूफ सहाफ़ी और शायर हसन फ़रूख का इंतकाल हो गया। 64 साल हसन फ़रूख गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें कल एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उन्होंने कल शाम बाद नमाज मगरिब दाई अजल को लब्बैक कहा। हसन फ़रूख के नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा जामा मस्जिद हुमायूं नगर में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन आबाई कब्रिस्तान में अमल में आएगी। हसन फ़रूख अवाम में काफ़ी मकबूल थे। हाल ही में उनकी एक किताब बाग़ आम्मा का रस्म इजरा अमल में आया था। पसमानदगान में अहलिया समेत 3 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। काइंड हार्टेड, एक विल पावर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो किसी भी मामले में जज्बाती से नहीं, सुकून सब्र से काम लेने के लिए बहुत इंसिस्ट किया करते थे। बस आप सभी जी जो भी काम करते थे बहुत ही जुस्तजू और मेहनत से किया करते थे। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ,
रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you. बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूं। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद बात करेंगे रमजानुल मुबारक की। माह रमजान में सड़कों पर खाने और इस माह की शबीह को खाने के महीने के तौर पर पेश किए जाने पर हैदराबादी उलमा और दानिश्वरों ने तशवीश का इजहार किया है। इनका मानना है कि रमजान से मुतालिक कारोबार करने वाले ताजरीन अपने इश्तिहारात में माह रमजानुल मुबारक के मुकद्दस मकसद को भी पेश करें ताकि इस माह मुकद्दस से मुतालिक सही तस्वीर आवाम के सामने पेश हो। देखिए आप आए फौरन रमजान की चला। मस्त। हैदराबाद में उलमा और दानिश्वरों के एक तबके का मानना है कि रमजानुल मुबारक में खाने पीने की चीज़ों और बाजार और ख़रीदारी को गलबा हासिल हो रहा है। ख़ास तौर पर जिस तरह हलीम के लिए इश्तिहारबाजी और मुकाबला आराई जारी है और उसे सड़कों पर सर्व किया जा रहा है, ये न सिर्फ गैर अखलाकी और गैर मजहबी बल्कि गैर मुहज़्ज़ब ख्याल किया जा रहा है। अब चूंकि माल सबके लिए बिक रहा है, तब वो हलीम पंडुगा बोल रहे हैं तो हलीम पंडुगा 10 साल की 20 साल की है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक तो 1450 साल हो गए हैं। ये नमाज रोज़े इसमें फ़र्ज़ हुए हैं, नमाज़ों के इसमें एहतमाम किया जाता है। तो बैरकैफ सड़कों पे खाने की ममानियत आई है। अगर वो सड़क बाज़ार की सड़क हो या महल्ले की गली की सड़क हो, सड़क सड़क है, बाज़ार बाज़ार है, छोटा हो बड़ा हो। हैदराबादी उलमा और दानिशवरान ने माह रमज़ान में जिस किस्म का माहौल आजकल दिखाई दे रहा है उस पर तशवीश का इजहार किया है। इनका मानना है कि इस माह की असल पहचान इबादतों और सदका व ज़कात जैसे फ़राइज़ की अदायगी से ज़्यादा खाने पीने और मार्केट से वाबस्ता होकर रह गई है। ये रखा जाए कि कौन कितने रोज़े रहता है, कौन बिना सहरी के, अल्लाह के जो बिना सहरी के रोज़े रह रहा है गरीब उसको ग़िज़ा फराहम किए जाए। वो गरीबों को खाना खिलाने वालों के लिए आप मुसाबिका रखें कि किसने कितनों को गरीबों को खाना खिलाया। इसके बरक्स किसने कितनी ग़िज़ा हलीम खाई उसको इनाम दिया जा रहा है। तो इस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। इस महीने की बरकतें, रूहानियत और इसके माशराती जो फ़वाइद है हमको हासिल करने की ज़रूरत है। हैदराबाद के दानिशवरान मशवरा देते हैं कि वो रमज़ान में सड़कों पर खाने पीने के लिए जमा होकर ट्रैफिक में खलल डालने से खुद को रोकें। इस बात का भी ख्याल रखें कि मुल्क और समाज के सामने वो रमज़ानुल मुबारक की पाकीज़गी और रूहानियत वाली तस्वीर पेश कर सकें। माह रमज़ान दरअसल गमगुसारी, खैरखाही, भाईचारगी की अलामत बन जाए और बाजार माह मुबारक के तक़द्दुस पर हावी न हो जाए। ETV न्यूज़ हैदराबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए असद अवैसी ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना मामले को हल करने की कोशिश नहीं कर रही है।
असद अवैसी ने CWC के इजलास में तेलंगाना मामले पर फैसला करने का मुतालबा किया है। जिला कड़पा में अमीन पीर की बड़ी दरगाह पर तेलुगु फिल्म अदाकार कल्याण राम ने हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए दरगाह पर चादर चढ़ाई। कल्याण राम की ओम फिल्म 3D में बनाई गई है। यह फिल्म हिंदुस्तान भर में 19 जुलाई को रिलीज होगी। इस दौरान कल्याण राम ने कहा कि अपनी फिल्म के रिलीज से पहले दरगाह पर हाजिरी से वो बहुत ही इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। कल्याण ने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क की पहली 3D एक्शन फिल्म आवाम को पसंद आएगी। స్వామి ఆజ్ఞ లేదే చేయమైనా పుట్టదని. సో ఆయన ఆజ్ఞాపించారు, నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. సో ప్రాబ్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్. నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే మా ఓం సినిమా ఎంతో 2.5 సంవత్సరాలు కష్టపడి చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నాము. నేను మా టీం మొత్తం మేమందరం చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నాం. సో 19 మీ ముందుకు వస్తుంది. మీరందరూ చూసి ఒక కొత్త టెక్నాలజీ, ఒక కొత్త టెక్నిక్తో 3D అనే ఒక ఆస్పెక్ట్లో కొత్త టెక్నిక్తో సినిమా తీసాం. మీరు ఆదరించాలి. और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर IT पुनाना लक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी का किया ऐलान। हैदराबाद और विशाखापट्टनम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के क़याम से रोजगार के लाखों मौके पैदा होने की उम्मीद। ग्रेटर हैदराबाद के आसपास की पंचायतों में भी इलेक्शन कराने का हाई कोर्ट ने दिया हुक्म। शमशाबाद समेत दीगर पंचायतों में इलेक्शन न कराने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ दायर हुई थी अर्जदाश्त। और माह रमजान की शबीह बिगाड़ने की कोशिश पर उलमा और दानिश्वरों ने किया तशवीश का इजहार। माह सियाम के मुकद्दस मकसद को उजागर करने पर दिया जोर। दक्कननामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर मेरे साथी आजम आजमी के साथ। आदाब। दक्कननामा को पेश करने में ताउन किया सफा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैदराबाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान।
तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर।